Welcome to my channel CA Gayatris Academy, and today we are going to discuss about the topic what is demerger, what are the different forms of demerger like spin off, split up. ठीक है, सब जितने भी फॉर्म्स है उसको अच्छे से समझेंगे. डिमर्जर क्या है उसको पहले समझेंगे. सबसे पहले कि हमें समझना है कि मर्जर क्या होता है. मर्जर क्या होता है? व्हेन वी एक दो तीन अगर फर्म्स रहेंगे वो सब मिलके एक फर्म बनाएंगे तो उसको हम मर्जर बोलते हैं. ठीक है. अब डीमर्जर तो उसका उल्टा होगा. दैट मीन्स व्हेन वन कंपनी, पेरेंट कंपनी, वो स्प्लिट अप हो रहा है, मतलब उसको बहुत सारे इसमें रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, डिफरेंट पार्ट्स में छोटी छोटी कंपनी में तोड़ा जा रहा है तो कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके. उसके अपने प्रॉफिट के लिए कोई कभी कभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं तो उसको डीमर्जर बोला जाता है. जब एक बड़ा कंपनी से छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा उसको बोलते हैं हम डीमर्जर. राइट. अब डीमर्जर क्या है उसको पहले समझेंगे. उसके कितने टाइप्स है तो उसको भी समझेंगे कैसे, विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लेके. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ठीक है. डीमर्जर. अब डीमर्जर मतलब क्या? डेफिनेशन और जनरल टर्म फॉर अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग when a company splits into two or more separate entities. छोटे छोटी पार्ट में एंटिटीज को तोड़ा जा रहा है. एक कॉर्पोरेट यहाँ पे कंपनी को तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे पार्ट में, उसको बोला जाता है डीमर्जर. ओके. ओनरशिप. शेयरहोल्डर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी यूजुअली रिटेन ओनरशिप इन ऑल द न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज. जो शेयर होल्डर्स पेरेंट कंपनी में थे वही सब शेयर होल्डर्स जो न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज रहेंगे उसमें रहेंगे. ठीक है. फॉर्म क्या क्या फॉर्म हो सकता है? टेक अप मल्टीपल फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ्स एंड स्प्लिट अप्स. इनको हम डिटेल्स में थोड़ी बाद में कर रहे हैं. तो क्या है डीमर्जर? मतलब एक पेरेंट कंपनी वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ा जा रहा है सो दैट इट कैन ऑपरेट इन इट्स ओन फॉर्म. सेपरेट फॉर्म में एंटिटी फॉर्म में वो काम कर सकेगा और प्रॉफिट्स को ले सकेगा. क्या क्या पर्पस है उसका? often done to focus on core operations, okay, unlock value और comply with regulatory requirements. पर्पस क्या है डीमर्जर का? क्या होता है? कोर ऑपरेशंस में अटेंशन दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं. डिफरेंट जो हमारे वैल्यूज़ है छोटे छोटे पार्ट्स के उसको भी हम ले सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं. एक बड़ा कंपनी सब चीज़ को एक साथ देख नहीं सकेगा, लेकिन उसको अगर तोड़ देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, कोई देख रहा है कस्टमर सेक्शन, कोई देख रहा है कि जैसे कि ITC 2025 में ही ITC का 2 पार्ट में डीमर्जर हुआ है. राइट. तो फर्स्ट पार्ट जो FMCG टोबैको और से पार्ट दे रहा है. सेकंड है ITC होटल्स. तो इसमें क्या हुआ कि ITC होटल्स भी अपने को प्रोग्रेस कर सकेगा, उसको मेन कंपनी के साथ प्रोग्रेस नहीं करके सेपरेटली वो अपने वैल्यूज़ को अनलॉक कर सके. ठीक है. सो और कंप्लाई विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. एग्जाम्पल्स आर कॉन्ग्लोमरेट सेपरेट्स द टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग डिविजन इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपनीज. मैं टेक्निकल पोर्शन को अलग कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन को अलग कर दिया, दोनों ही अपने से सेपरेटली डेवलप कर सके और अपनी वैल्यूज़ को अनलॉक करके प्रॉफिट से आगे आ सके. तो दैट इज़ वाई डीमर्जर इज डन. डीमर्जर में पेरेंट कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में पार्ट्स कर दिया जाता है तो कि वो हर सेपरेट पार्ट अपने से डेवलप करे इंडिपेंडेंटली. ओके. और शेयर होल्डर्स जो होते हैं डीमर्जर में जो पेरेंट कंपनी के रहते हैं उनको ही शेयर्स होल्डर्स न्यूली क्रिएटेड कंपनीज में दिए जाता है. ओके. लेट्स टेक एन एग्जांपल. डीमर्जर एग्जांपल हम देखते हैं. हेवलेट पैकर्ड दैट इज HP एंड HP एंटरप्राइजेज जो था, HP स्प्लिट इनटू HP इन INC PCs एंड प्रिंटर्स में एक पार्ट एंड दूसरा पार्ट हो गया सर्वर्स एंड स्टोरेज. ओके. ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज में क्या ले लिया? सर्वर्स एंड स्टोरेज का पोर्शन डील कर रहे हैं और HP INC क्या देख रहे हैं? PCs एंड प्रिंटर्स. तो 2 पार्ट में पार्ट हो गया. तो पहले क्या था? HP था, उससे 2 हो गया HP INC और एक हो गया HP पैकर्ड एंटरप्राइजेज जो सर्वर्स एंड स्टोरेज को डील कर रहा है. राइट. दिस वॉज अ डीमर्जर दैट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग द कंपनी इंटू 2 पार्ट्स बोथ इंडिपेंडेंटली ऑपरेटेड. दोनों ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. उसके आगे एक था, एक में संभालना मुश्किल होता है, प्रॉफिट भी हम डेवलप नहीं कर सकते ठीक से, वैल्यूज़ अनलॉक नहीं कर सकते, बट आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर सेपरेशन दे कैन गिव अटेंशन टू द सेपरेट एंटिटीज डेवलपमेंट. राइट. डीमर्जर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हम जानते हैं, बट दैट वाज ड्यू टू द फैमिली बिजनेस में उसको पार्टीशन किया गया था. लेट्स सी. इन 2005 Reliance Industries demerged into multiple entities including Reliance Communications, Reliance Energy, Reliance Capitals, etc. Okay. बहुत सारे पार्ट्स में किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज को. क्या क्या है? दिस वॉज फैमिली ड्रिवन डीमर्जर
with different businesses handed over to different family members. तो भाइयों में उसको partition कर दिया गया. So that was demerger. Reason was to divide among the family members. Okay. So these were the I hope now demerger is clear. ITC का जो केस है ये जस्ट रिसेंट हुआ है जनवरी 2025 में. इसका देख लेते क्या हुआ इसका. ITC लिमिटेड, अ मेजर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, डिमर्ज्ड इट्स होटल्स बिजनेस टू फॉर्म अ सेपरेट एंटिटी. ITC होटल्स लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025. 1 जनवरी 2025 से ITC होटल्स लिमिटेड हो गया. उसके आगे ITC लिमिटेड होटल्स लिमिटेड नहीं था. ITC लिमिटेड के अंदर ही होटल्स भी थे, साथ में उसके FMCG पोर्शन भी था. अभी ITC होटल्स लिमिटेड अलग हो गया. कब से इट हैज़ कम टू इफेक्टिव 1 जनवरी 2025. द स्ट्रैटेजिक मूव एम्ड टू अनलॉक वैल्यू एंड अलाउ द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. राइट. शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ पोस्ट डिमर्जर. डिमर्जर होने के आगे ITC retained a 40% stake in ITC hotels while the remaining 60% was distributed to existing ITC shareholders. Okay. Shareholders received 1 share of ITC hotels for every 10 shares held in ITC. जिनका भी shareholders का ITC में shares था, ठीक है, उनको क्या किया गया, 10 ITC के शेयर के लिए 1 ITC होटल्स का शेयर दिया गया. ओके. रेगुलेटरी अप्रूवल्स. द डिमर्जर रिसीव्ड ओवरवेलमिंग सपोर्ट with 99.6% of shareholders voting in favor. It was subsequently approved by the National Company Law Tribunal in October 2024. Okay. Listing कब हुआ ITC Hotels? It was listed on Indian stock market on January 2025. On its debut, the company was valued at approximately 36,620 crores. Okay. तो ITC ने क्या किया, 2 पार्ट कर लिया, ITC Hotels and ITC जो FMCG, टोबैको एंड डिटेल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर रहे हैं. ओके. सो वी कैन सी दोनों ही अपने से प्रोग्रेस कर सकेंगे. दोनों पार्ट को अटेंशन दिया जाएगा और अपने अपने फील्ड में डेवलप कर सकेंगे. राइट. Strategic rationale क्या था? The demerger allowed ITC to focus on its core businesses such as FMCG, tobacco which contribute significantly to its revenue. उसका revenue वहीं से आता है. FMCG portions, the hotels business being capital intensive. होटल बिजनेस में हमें काफ़ी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है और साथ में पोर्शन पूरा ओवरऑल जो रेवेन्यू से काफ़ी छोटा पोर्शन था, लेकिन उसको हम अच्छे से वो देख नहीं सक रहे थे. तो अभी जब पोर्शन अलग हो गया, अब दोनों को ही अटेंशन दिया जा सकता है इंडिपेंडेंटली एंड बोथ कैन ग्रो सेपरेटली in a better way than before it was demerged. Right. So financial impact क्या हुआ, ITC लिमिटेड एक फॉर्म हुआ और दूसरा हुआ ITC होटल्स. तो in the March 2025 quarter, ITC reported a consolidated net profit of 19,808 crores, a nearly 4-fold increase year-on-year basis. ठीक है. Primarily due to one-time exceptional gain of 15,145 crore from the demerger. Demerger होने पे उनको बहुत ही फायदा हुआ है. ठीक है. ITC होटल्स के फर्स्ट क्वार्टर में पोस्ट डिमर्जर होने के बाद जनवरी टू मार्च, राइट, 1 जनवरी आ गया था इफेक्ट में. ITC होटल्स रिपोर्टेड रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद रेवेन्यू ऑफ 1017 crores, up 17%. Okay. And profit to 64 crores, up to 44% year-to-year basis. So you can see कि जब एक कंपनी था अच्छे से ऑपरेट कर ही रहा था, बट फिर भी वो अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं कर सक रहा. तो उसको 2 क्वेश्चन में कर दिया गया है सो दैट दे कैन डेवलप इंडिपेंडेंटली एंड अनलॉक द वैल्यूज एंड गेट द बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट. सो वी इट्स जस्ट रिसेंट ITC. ओके. अब हम देखते हैं डिमर्जर की कितने वैराइटीज है. जैसे कि स्पिन ऑफ डेफिनेशन देख रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिमर्जर वेयर अ डिवीजन और यूनिट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी. एक स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन हो रहा है जिसमें डिमर्जर का, जिसमें एक छोटा यूनिट एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाए. ओनरशिप क्या होता है, shareholders of the parent company receive shares in the new spin-off company typically in proportion to the existing shareholding. ठीक है. पेरेंट कंपनी में जितना था उसका ही न्यू कंपनी जो फॉर्म हो उसमें भी उसको उतना ही शेयर्स मिलेगा. अगर किसी के पास 4 शेयर्स थे पुरानी कंपनी में, तो नई कंपनी में भी उसको 4 शेयर्स मिलेंगे. राइट. इंडिपेंडेंस, द न्यू एंटिटी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विद इट्स ओन मैनेजमेंट एंड बोर्ड. जो न्यू कंपनी फॉर्म हुआ उसका ही अपने मैनेजमेंट अपने बोर्ड से इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट करेगा. पर्पस usually done to allow the spun-off unit to pursue its own strategy or for value benefits. अपने बेनिफिट को पाने के लिए मार्केट से वो ले सकता है, इसलिए इसको किया गया है. एग्जाम्पल, a pharmaceutical company spin off its consumer health division into a separate public company. Yes.
तो हम स्पिन ऑफ का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे जस्ट बोला है, एग्जांपल दिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी था, वो कस्टमर का डीलिंग कैसे कर रहे हैं, हेल्थ डिवीजन के पोर्शन को अलग कर दिया, कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन इनटू अ सेपरेट पब्लिक कंपनी। स्पिन ऑफ का एग्जांपल ईबे एंड पेपैल, हमने सब जानते हैं इसको। 2015 में क्या हुआ था, ईबे स्पन ऑफ पेपैल इनटू अ सेपरेट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में कर दिया ईबे ने पेपैल को, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ ईबे रिसीव्ड शेयर्स इन पेपैल, ओके। पर्पस, लेट पेपैल ग्रो इंडिपेंडेंटली इन द डिजिटल पेमेंट स्पेस, पेपैल अपने से ग्रो कर सके इंडिपेंडेंटली डिजिटल पेमेंट स्पेस में, इसलिए ईबे ने उसको अलग कर दिया, राइट। पीफिजर एंड वियात्रिस 2020 में केस हुआ था, उसमें क्या है, द डीमर्जर का। पीफिजर स्पन ऑफ इट्स ऑफ पेरेंट ड्रग बिजनेस यूपी जोन्स, ठीक है, which then merged into Mylan to form Viatris. अब Pfizer shareholders received shares in Viatris. Obviously Pfizer के जो shareholders थे उनको कहाँ से shares मिले, उसको shares मिल गए Viatris में। अब गोल क्या था, streamline Pfizer to focus on branded pharmaceuticals. तो अभी दो Viatris और Pfizer क्या कर सकता है, जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स उस पर अटेंशन दे सकता है, और Viatris को अलग कर दिया गया जो माइलन के साथ फॉर्म होकर वियात्रिस बनाए। पोर्शन वॉज डन टू लुक इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द बिजनेस, सो वी कैन सी दिस अ स्पिन ऑफ। यहाँ पे एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को अलग किया जा रहा है, तो कि शेयर होल्डर्स को, इसके शेयर होल्डर्स को उसका ही सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स मिल रहे, पेरेंट कंपनी में जितने शेयर्स थे उसको नए कंपनी में भी उतने ही शेयर्स मिलेंगे, बट दिस वाज डन ओनली टू लेट द अदर पोर्शन ग्रो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब स्लिप इट, ये हमने क्या किया, स्पिन ऑफ। अब स्प्लिट ऑफ अदर वैरायटी है। स्पिन ऑफ में क्या था, एक पेरेंट कंपनी दूसरे फॉर्म में जा रहा है, नए फॉर्म में जा रहा है, तो कि नया पुराना दोनों ही अच्छे से डेवलप कर सके। अब नया दूसरा हम फॉर्म देख रहे हैं, स्प्लिट ऑफ, इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। लेट्स सी डेफिनेशन, शेयरहोल्डर्स आर गिवन द ऑप्शन टू एक्सचेंज द शेयर्स इन द पेरेंट कंपनी फॉर शेयर्स इन द न्यूली क्रिएटेड सब्सिडरी, ठीक है। स्पिन ऑफ में क्या था, पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स जो थे उनको ही न्यू कंपनी में शेयर्स दे गए, ठीक है। अब स्प्लिट ऑफ में क्या है, पेरेंट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे उनको एक ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्शन गिवन टू देम इफ दे वांट टू एक्सचेंज देयर शेयर्स इन द पेरेंट कंपनी शेयर्स इनटू अ न्यूली क्रिएटेड सब्सिडरी। उसका न्यूली क्रिएटेड सब्सिडरी जो हुआ है उसमें वो शेयर्स लेना चाहते हैं कि नहीं, ये ऑप्शन पेरेंट कंपनी शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, वेदर दे वांट टू टेक द ऑप्शन टू एक्सचेंज देयर शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी अलॉन्ग विद द न्यूली क्रिएटेड सब्सिडरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ABC पेरेंट कंपनी, अब EFG हुआ है सब्सिडरी कंपनी। अब जो शेयर होल्डर्स ने ABC कंपनी है उनको बोला जा रहा है, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है, आप पुराने कंपनी शेयर होल्डर्स हो हमारे, तो आप नए कंपनी हमारा जो सब्सिडरी फॉर्म हुआ उसमें शेयर्स लेना चाहते हो कि नहीं, तो इट इज़ एन ऑप्शन, इट्स नॉट गिवन टू देम डायरेक्टली, जस्ट जो हम स्पिन ऑफ में कर रहे थे, ठीक है। Shareholder impact, only those who opt to exchange get shares in the new company, they no longer own shares in the parent company. तो जो ऑप्शन को लेंगे नई कंपनी उनको शेयर्स मिल जाएगा और उनको पुरानी कंपनी में शेयर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। एग्जाम्पल, इन 2002 AT&T स्प्लिट ऑफ इट्स केबल डिवीजन AT&T ब्रॉडबैंड विच देन मर्ज्ड विद कॉमकास्ट, ठीक है। 2002 में AT&T स्प्लिट हो गया था, बोला गया था AT&T ब्रॉडबैंड में आप लोग शेयर्स लेना चाहते तो ले सकते हो, जिन्होंने लिया था वो चले आए AT&T ब्रॉडबैंड में, और जो रह गए AT&T उसमें रह गए। तो पेरेंट कंपनी क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, बट शेयर होल्डर्स जो ऑप्शन लेंगे नए कंपनी में शेयर्स लेने के लिए उनको वो दिया जाएगा, राइट। तो स्प्लिट ऑफ का डिफरेंस यही है, इट्स एन ऑप्शन गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी वेदर दे आर इंटरेस्टेड टू टेक द ऑप्शन इन गेटिंग शेयर्स इन द न्यू सब्सिडरी कंपनी फॉर्म्ड बाय स्प्लिट ऑफ, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, लिबर्टी मीडिया एंड एक्सपीडिया। 2005 में लिबर्टी मीडिया ऑफर्ड इट्स शेयर होल्डर्स टू द ऑप्शन टू एक्सचेंज लिबर्टी शेयर्स फॉर शेयर्स इन एक्सपीडिया, ठीक है। एक्सपीडिया में ले सकते थे, तो शेयर होल्डर्स हु एक्सेप्टेड द ऑफर्स हेल्ड एक्सपीडिया शेयर्स बट नो लॉन्गर ओन्ड लिबर्टी। अनदर एग्जाम्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड कॉटी INC 2016 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, P&G स्प्लिट ऑफ 43 ब्यूटी ब्रांड्स टू कॉटी, उसके 43 ब्यूटी ब्रांड्स हैं उसको कॉटी में कन्वर्ट कर दिया था 2016 में, ठीक है। अब P&G शेयर होल्डर्स जो है
उनके पास ये ऑफर था, कुड एक्सचेंज पीएनजी शेयर्स फॉर कॉटी शेयर्स। वो चाहे तो ब्यूटी ब्रांड्स कॉटी में जा सकते थे, जहाँ पे लिया गया कॉटी को, फिर ब्यूटी ब्रांड्स को लेके फॉर्म किया था कॉटी INC, उसमें शेयर्स ले सकते हैं। अगर वो शेयर्स वो लेंगे तो वो और पीएनजी में शेयर होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और जो पीएनजी में शेयर रखना चाहते हैं वो पीएनजी में शेयर रखेंगे, तो दैट इज द पीएनजी स्टिल एग्जिस्ट, द पेरेंट कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट ऑफ, ओके। रिमेंबर दिस कि स्पिन ऑफ है, दिया जाएगा पुराने कंपनी का शेयर्स न्यू कंपनी में, स्प्लिट ऑफ है, पुराने कंपनी का शेयर्स ऑफर दिया जाएगा, आप लेना चाहते हो नए शेयर्स कंपनी में, जो लेगा नए में वो नए में लेगा, उसका शेयर्स और पुराने में नहीं रहेगा। और जो पुराने कंपनी में दैट इज़ अ पेरेंट कंपनी में शेयर्स रखना चाहता है वो पेरेंट कंपनी का शेयर होल्डर ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए स्प्लिट अप, अनदर केस ऑफ डिमर्जर इज स्प्लिट अप। इसमें क्या है, अ कंपनी इज कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, ओके। पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखिए, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड मतलब डिजॉल्व हो जा रहा है, वो बंद हो जा रहा है। एंड इट्स ऑपरेशंस आर स्प्लिट इनटू टू और मोर इंडिपेंडेंट कंपनीज। एक बड़ा कंपनी है पेरेंट कंपनी, वो आफ्टर डिमर्जर कंप्लीटली डिजॉल्व कर जाएगा, उसके ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे और 2-3 कंपनी जो फॉर्म होंगे वो ही ऑपरेट करेंगे, ठीक है। शेयरहोल्डर्स इम्पैक्ट, शेयरहोल्डर्स रिसीव शेयर्स इन द न्यू कंपनीज एंड द पेरेंट कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट, पेरेंट कंपनी खत्म हो जाएगा, ओके। नाउ अभी पकड़े सेम एग्जांपल ABC कंपनी, ABC वॉज अ पेरेंट कंपनी। अब उसने क्या फॉर्म किया, A कंपनी, B कंपनी, C कंपनी कर देंगे, तीनों पार्ट्स में कर देंगे एंड ABC विल नॉट एग्जिस्ट, इट विल डिजॉल्व, राइट। सो नाउ आफ्टर डिमर्जर ABC different companies exist, A company, B company, C company and ABC dissolved, right। तो शेयर होल्डर्स जो थे ABC में वो उनको शेयर्स मिल जाएगा ABC में अलग अलग से, ठीक है। पेरेंट कंपनी डज नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट पोस्ट ट्रांजैक्शन, ओके। एग्जाम्पल 2007 टाइको इंटरनेशनल स्प्लिट इनटू 3 सेपरेट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एंड टाइको इटसेल्फ सेज टू एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो टाइको इंटरनेशनल जो था वो एग्जिस्ट करता, काफ़ी बड़ा कंपनी है। 2007 में इसका क्या हुआ, 3 पार्ट्स में पार्ट ये हो गया, उसका डिवाइड हो गया, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में आ गए। जस्ट सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। टाइको इंटरनेशनल 2007 में टाइको स्प्लिट इनटू टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइको हेल्थ केयर, कोविडियन एंड टाइको इंटरनेशनल न्यू, 3 पार्ट में आ गया। इन टाइको इंटरनेशनल 2007 जो था कंपनी, पेरेंट कंपनी, दैट dissolved, okay। The original Tyco ceased to exist in its original form. Shareholders received shares in all the 3 entities, new entities। जो new 3 entities आई, टाइको इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइको हेल्थ केयर, कोविडियन एंड टाइको इंटरनेशनल न्यू, तीनों में ही शेयर्स किनको मिले, जो पेरेंट कंपनी में होल्ड कर रहे थे, राइट। Another example, Fortune Brands 2011 में split into Beam INC Spirits and Fortune Brands, okay। Home and Security and Acunet कंपनी गोल्फ। तो 2011 में फॉर्च्यून ब्रांड्स को पार्टीशन होकर 3 फॉर्म हुआ, फॉर्च्यून ब्रांड्स डिजॉल्व्ड, बीम INC स्पिरिट्स में चल गया, फॉर्च्यून ब्रांड्स होम एंड सिक्योरिटी दूसरा पार्ट एंड थर्ड पार्ट है एक्यूशनेट कंपनी गोल्फ के लिए जो है, ठीक है। सो वी सी स्प्लिट अप मीन्स अ पेरेंट कंपनी डिवाइड इनटू 3 or 4 or 2 parts, parent company stop existing, the new companies will start doing its business and the shareholders in the parent company will get shares in all the 3 companies in the old company, new companies, right। So we just for example key differences, summary table क्या है key differences में हम देख लेते हैं एक बार। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक टू ऑल shareholders, स्पिन ऑफ में, स्प्लिट ऑफ में क्या होगा, शेयरहोल्डर्स चॉइस एक्सचेंज कर सकता है, स्प्लिट अप में शेयर्स इन न्यूली एंटाइटल्ड एंटिटीज में आ जाएगा, ठीक है। न्यू एंटिटीज में मिल जाएगा शेयर, स्प्लिट अप जब होगा। पेरेंट कंपनी स्पिन ऑफ में कंटिन्यू करते एग्जिस्ट करने, स्प्लिट ऑफ में भी कंटिन्यू करता है, बट स्प्लिट अप में जब आएगा इट सीजेस टू एग्जिस्ट। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनरशिप चेंज, नो इमीडिएट चेंज, बिकॉज ओनरशिप जो ओल्ड शेयर होल्डर्स थे वही न्यू शेयर होल्डर्स में मिलेगा। और जब स्प्लिट ऑफ में शेयर होल्डर्स बेस में चेंज, बिकॉज इट इज़ एन ऑप्शन गिवन टू देम। स्प्लिट ऑफ में उनको ऑप्शन दिया जा रहा है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फुल ब्रेकअप, स्प्लिट अप में फुल ब्रेकअप हो जाता है ओनरशिप में। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायग्रामेटिक। स्पिन ऑफ क्या था, पेरेंट कंपनी है, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द न्यू कंपनी। स्प्लिट ऑफ में था पेरेंट कंपनी एंड न्यू कंपनी फॉर्म होगा, ओके। शेयर होल्डर्स एक्सचेंज शेयर्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। स्प्लिट अप, पेरेंट कंपनी डिजॉल्व्स, न्यू कंपनी 1, न्यू कंपनी 2 फॉर्म्ड, राइट। फुल ये हम देख लेते हैं। स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ जस्ट
फॉर डेफिनेशन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 8 मार्क्स का, राइट डाउन द फीचर्स सेपरेटली अंडर डिफरेंट हेड्स, ठीक है। डेफिनेशन में जाएगा स्पिन ऑफ, यूनिट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट कंपनी, ठीक है। स्प्लिट ऑफ में क्या होगा, शेयरहोल्डर्स एक्सचेंज पेरेंट शेयर्स फॉर न्यू शेयर्स, ओके। और स्प्लिट अप में क्या है, कंपनी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर एंड डिसॉल्व्स इटसेल्फ। कंपनी जो बड़ा वाला कंपनी था द पेरेंट कंपनी, वो डिसॉल्व हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है। शेयरहोल्डर्स एक्शन, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन न्यू शेयर्स। स्प्लिट ऑफ में शेयरहोल्डर्स चॉइस टू एक्सचेंज, दे कैन टेक, दे कैन नॉट टेक। स्प्लिट अप जब आता है, यू ऑलवेज रिमेंबर अप मतलब पुराना कंपनी इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवे। शेयरहोल्डर्स रिसीव न्यू शेयर्स, पेरेंट ceases टू एग्जिस्ट। पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट्स फॉर स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ, फॉर स्प्लिट अप ceases टू एग्जिस्ट। रिजल्टिंग कंपनी पेरेंट कंपनी प्लस न्यू कंपनी इन केस ऑफ स्पिन ऑफ। स्प्लिट ऑफ सबसे में याद रखना, स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ, ऑफ वर्ड जब है दोनों पेरेंट भी है न्यू कंपनी भी है, ओके। बट स्प्लिट अप में क्या है, द पेरेंट कंपनी डिसॉल्व्स, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। सो हम देख रहे हैं रिजल्टिंग कंपनी पेरेंट कंपनी प्लस न्यू कंपनी इन केस ऑफ स्पिन ऑफ। इन केस ऑफ स्प्लिट ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस न्यू कंपनी विद डिफरेंट शेयरहोल्डर्स बेस। शेयरहोल्डर्स बेस चेंज हो जाएगा, जिसको इच्छा है पेरेंट में रहने के लिए वो रहेगा वहाँ पे, और जिसको इच्छा है न्यू कंपनी में वो वहाँ पे रहेगा, ठीक है। और ओनली न्यू इंडिपेंडेंट कंपनीज एग्जिस्ट फॉर स्प्लिट अप। ओनरशिप इम्पैक्ट, ऑल शेयरहोल्डर्स रिटेन बोथ कंपनीज। स्प्लिट ऑफ में ओनली एक्सचेंजर्स न्यू ओन न्यू कंपनी, जो एक्सचेंज करने चाहते हैं वही न्यू कंपनी करेंगे, ठीक है। और स्प्लिट अप में ऑल शेयरहोल्डर्स ओन न्यू कंपनीज, ओके। प्राइमरी पर्पस, स्ट्रैटेजिक फोकस, अनलॉक वैल्यू। स्ट्रैटेजिक फोकस ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रैटेजिक फोकस से कोई पोर्शन को अलग किया है, इसीलिए डिमर्जर ओनली द रीजन वाज टू मेक इट मोर फोकस, इट मोर अनलॉक द वैल्यूज व्हाट यू कैन गेट एंड गेट द मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। स्प्लिट ऑफ का भी रीजन वही है, स्ट्रैटेजिक रीफोकस एंड विद शेयरहोल्डर्स सिलेक्शन, शेयरहोल्डर्स की इच्छा से सिलेक्शन पे होगा। एंड स्प्लिट अप क्या हो गया, फुल ब्रेकअप एंड सिंप्लीफिकेशन। फुल ब्रेकअप कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होगा, ठीक है। एग्जाम्पल स्पिन ऑफ में हम ले सकते हैं ईबे, पेपैल, ठीक है। ईबे ने क्या किया, पेपैल कर दिया, सो कि दैट इट डील कैन विद द मनी पोर्शन, दैट इज पोर्शन इन 2015 फुल्ली उसका पोर्शन अलग कर दिया पेपैल को, दैट इट कैन ऑपरेट इटसेल्फ एंड डील विद द पोर्शन ऑफ पेमेंट्स, राइट। एंड स्प्लिट ऑफ में क्या हुआ, PNGM देखे कोटी में 2016 में जो लिया, जिसको इच्छा है वो ब्यूटी बिजनेस, कोटी जो फॉर्म किया था 14 बिजनेस लेके, उस 43 बिजनेसेस ऑफ PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल लेके उनमें जा सकते हैं, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी रह सकते हैं। एंड स्प्लिट अप में देख सकते टाइको इंटरनेशनल 3 फॉर्म्स में हो गए, टाइको इंटरनेशनल डिसॉल्व्ड। सो दिस वाज व्हाट वी मीन बाय डिमर्जर एंड द 3 स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ एंड स्प्लिट अप। रिमेंबर दिस, ऑफ जब आएगा दैट मीन्स द पेरेंट कंपनी एग्जिस्ट्स, बट जब स्प्लिट अप आता है देन द पेरेंट कंपनी ऑल्सो डिसॉल्व्स, पेरेंट कंपनी डिसॉल्व्स एंड द न्यू कंपनीज एग्जिस्ट। होप इट इज क्लियर टू यू. Thanks for watching.